हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 6 का पॉलिटी का एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की चैप्टर 2 देख लेंगे। इस चैप्टर में क्या है। इससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इससे आपको ये होगा ना कि आपके आने वाला जितने में हमारी वीडियो होगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप मेरी वीडियो को अर्लियर एक्सेस कर सकते हैं। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक ये है चैप्टर वो यूनिट 1 का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम कल कर चुके थे, विविधता। आज है विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव, तो विविधता हम लोग कल बात कर लिए थे। आज बात करनी है मेन रूप से, विशेष रूप से करनी है भेदभाव के बारे में आज बात करनी है। तो भेदभाव क्या होता है। जैसे आप किसी भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की किसी सामान से आप कंपेयर करते हैं। जैसे आप फ़ोन ले रहे हैं, किसी के पास दूसरा फ़ोन है, मेरे पास दूसरा फ़ोन है, उससे भी कंपेयर करते हैं, वो भी तो एक भेदभाव हुआ ना। आप बोल रहे हैं हम अमीर है गरीब है, वो भी तो एक भेदभाव हुआ ना। तो चलिए आप देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं भारत में अगर भेदभाव किस आधार पर किया जाता है। तो एक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, चमड़ी के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, रहन सहन के आधार पे, खान पान के आधार पे, इस पे भेदभाव किया जाता है हमारे इंडिया में। लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। क्या है देखते हैं। जैसे हमारे मुख्य धर्म को हमारे इंडिया में कहा जाए तो 8 है। इसके आधार पर भी भेदभाव होते हैं। कभी कहा जाता है ये मुस्लिम कम्युनिटी का, ये हिंदू कम्युनिटी का है, ये जैनिज्म है, ये बौद्ध है, इस पर भी भेदभाव किया जाता है। तो 8 धर्म, मुख्य धर्म बोले, मुख्य धर्म, वैसे धर्म बहुत ज़्यादा है, मुख्य धर्म 8 है। और क्या है 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं। जैसे उसे मातृभाषा ही बोलते हैं अपने भाषा में। मैथिली, भोजपुरी, केरली, कोंकणी, ये सब अपनी भाषा है। 1600 से ज़्यादा भी हमारे देश में भाषाएं हैं। उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में चल जाइएगा, महाराष्ट्र में दूसरी भाषा महाराष्ट्रीय होती है। तो वहाँ पे भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं, तो उसमें तो आप भेदभाव कर ही सकते हैं। अब आती है 100 से भी ज़्यादा नृत्य हैं, डांस। जैसे अगर कहा जाए तो यूपी की कहा जाए तो रासलीला है, रामलीला। और जैसे कि आप कुचिपुड़ी ले रहे, उसके आधार पर भेदभाव किया जाता है कि नहीं ये कुचिपुड़ी डांसर है, ये नृत्य करती है तो रासलीला करती है, रामलीला करती है, उसके आधार पर ये भेदभाव किया जाता है। अब क्या है पूर्वाग्रह, एक शब्द आपके बुक में दिया हुआ है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह आखिर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पूर्वाग्रह का अगर समझा जाए, अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए प्रीजडिस, इसका इंग्लिश शब्द हो जाता है पूर्वाग्रह। हिंदी में क्या है पूर्वाग्रह। अगर आप जब किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से आप उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बारे में हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। कैसे ही हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बैठ चुका है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया मेरे दिमाग में बैठ चुका है पहले से बहुत आप अच्छे पढ़ने में। तो ये तो मेरे दिमाग में तो बैठ गया ना। तो वो पूर्वाग्रह यानी जो पहले से हम सोच चुके हैं ये चीज़, तो उसको पूर्वाग्रह कहेंगे। एक और आती है रूढ़िवादी। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रूढ़िबद्ध धाराएं बनाना। ये क्या होता है। जैसे आप पूरे कम्युनिटी के बारे में एक सोच सकते हैं। जैसे आप सबके मन में ये होता है कि ये मुस्लिम है तो टेररिस्ट भी हो सकते हैं। तो एक कम्युनिटी हो गया। जैसे क्या कहते हैं आरएसएस है, उनके बारे में कहा जाता है ये हिंदुत्व के बारे में है। तो उनके बारे में क्या बना लिया हम, रूढ़िवाद परंपरा बना लिया हुए कि वो जो आरएसएस है वो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। तो पूरा कम्युनिटी को एक मान कर चलते हैं, पहले से दिमाग में बैठा लेते हैं, तो रूढ़िवाद हो जाता है। और पूर्वाग्रह किसी एक व्यक्ति के लिए हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो गया, ये कम्युनिटी के लिए और ये पूर्वाग्रह एक व्यक्ति के लिए।
और एक है लड़का लड़की में भेदभाव करना, लड़का लड़की में। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाइएगा, फॉरेन कंट्री में आपको जाने जाइएगा तो वहाँ पे आप कोई भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता है। लड़का हो या लड़की समान है, उसके लिए हर चीज़ समान है, हर कानून, हर रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ समान है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर एक क्लास में आप क्लास कर रहे हैं, एक क्लास में अगर 50 गर्ल्स है और 100 बॉयज़ है, तो ऐसा कहा जाता है कि मेरी बंदी है तेरी बंदी है, ऐसा भेदभाव के कारण होता है। और बचपन से एजुकेशन भी नहीं दी जाती है कि नहीं इसलिए लड़का लड़की समान नहीं है, ये अलग है। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़की कमज़ोर होती है हर चीज़ में, पढ़ाई में हो, मारपीट में हो, या किसी से सामना करना हो, लड़की कमज़ोर होती है। तो ये भी तो एक भेदभाव का हुआ ना जरिया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं असमानता में भेदभाव। असमानता जैसे कि अब हर जाति के बारे में होता है, जैसे कि एक महार जाति का है या कोई नीची जाति का है, तो उसके बारे में असमानता का भेदभाव हम ये बना लेते हैं कि चलो ये नीच जाति का, इससे हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इससे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, कोई सामान नहीं ले सकते हैं। तो भी तो असमानता के आधार पर भेदभाव किया ना, तो ये असमानता के आधार पर भेदभाव। अब है समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए संघर्ष के लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उनके बारे में एक कहानी दी हुई है इसमें कि जब भीमराव अंबेडकर पढ़ के फॉरेन कंट्री से अपना देश आ गए थे, तो जब स्टेशन पर उतरे तो उनके लिए जितने भी टांगे वाले थे सब दौड़े दौड़े आ गए, साहब कहाँ जाना है, आपको छोड़ देते हैं। लेकिन जब उसने जाति पूछी गई तो दलित जाति बताया, तो सारे टांगे वाले ये बोले हम छुट्टी नहीं है, हमें कोई छुट्टी नहीं है, हम सो रहे हैं, मेरा खाने का समय, सब कोई बना बना कर नहीं गया। तो ये असमानता के लिए भेदभाव तो हुआ ना। तो समानता के लिए संघर्ष, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष कर चुके हैं, और उनके अनुसार तो हमारे संविधान लिखा गया है। संघर्ष इतना किए वो उसके संविधान भी लिखा गया है। तो चैप्टर 2 में यही है, और अगले वीडियो में हम देख लेंगे चैप्टर 3 के बारे में। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारे क्लास को ज्वाइन कर लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक यू।